students, myself Hyom Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 13 of No, Neither and None of class 6 English 2. Okay students, इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 12 था वो पढ़ा था सम एंड एनी एंड वन एंड वंस. वो रूल्स तो आपको आई थिंक सो याद ही होंगे. आपने बाकी के एग्जांपल्स भी आई थिंक सो आपके जो मैंने आपको करवाए थे वो तो आपको नोटबुक में लिखने ही थे, बट बाकी के जो आपको होमवर्क में दिए थे वो भी आपको लिखने हैं. ओके चलो आज अब हम इसके नो, नाइदर और नन है उसके कुछ रूल्स है वो पढ़ लेते हैं. उसके रूल्स क्या है? नो, नाइदर एंड नन के नो का सबसे पहले नो के साथ क्या यूज होता है? नॉट एनी, नॉट वन एंड नॉट ए. ओके ये तीन चीज आपको याद रखनी. नो के साथ क्या? नॉट एनी, नॉट वन एंड नॉट ए. और जो नन है, नन के साथ क्या यूज होता है? नन के लिए भी क्या यूज होता है? नॉट एनी, नॉट वन एंड नॉट ए. ओके दोनों चीजों के साथ नो और नन के लिए सेम चीज यूज होती है. नॉट एनी, नॉट वन एंड नॉट ए. ओके बट यहाँ पे जो हमारा नाइदर है स्टूडेंट्स, नाइदर के लिए हमारा थोड़ा डिफरेंट रूल है. उसके लिए क्या है? नाइदर के लिए क्या यूज होता है? नॉट वन एंड नॉट द अदर. या एक के लिए यूज नहीं होता है, नहीं तो मीन्स दूसरे के लिए भी अदर के लिए यूज नहीं होता है. ओके आपको ये तीनों चीज याद रखनी है. नो के साथ क्या यूज होता है? नॉट एनी, नॉट वन, नॉट ए. सेम नन के लिए क्या यूज होता है? नॉट एनी, नॉट वन, नॉट ए. और जो नाइदर है उसके लिए क्या यूज होता है? नॉट वन एंड नॉट द अदर. नॉट वन और एंड नॉट द अदर. ओके अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूं. जो यहाँ पे है नो, नो इज एन एडजेक्टिव. नो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है. नो क्या है? एडजेक्टिव है. सो देयरफॉर इट मस्ट बी फॉलो बाय अ नाउन. और वो हमेशा नो किसके बारे में फॉलो करता है? बाय अ नाउन. इट मस्ट बी फॉलो बाय अ नाउन. वो नाउन को ही फॉलो करना चाहिए. ओके और नाइदर एंड नन आर द प्रोनाउन. जो नो है वो क्या है? एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स. और जो नाइदर एंड नन है वो क्या है? प्रोनाउन है. Therefore they refer to a noun and use before or after. तभी वो क्या करते हैं? जो they refer to a noun, वो नाउन को रिफर करते हैं और बिफोर और आफ्टर आगे या पीछे उसके लिए यूज होते हैं. नाइदर और नन के लिए क्या रिफर करते हैं? नाउन को रिफर करते हैं और साथ ही साथ उनको यूज कहाँ होता? नाउन बिफोर या आफ्टर के लिए नाउन यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स अब आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ. सिंपली आपको नाइदर में एक चीज रिमेम्बर करनी है. दो चीज. नाइदर ऑफ टू. जो नाइदर है वो टू के लिए यूज होता है और जो नन है वो मैनी के लिए यूज होता है. नन ऑफ मैनी. ओके ये दो चीज आपको यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिंपल इजी है आपको जो याद करनी है. नाइदर ऑफ टू और नन ऑफ मैनी. ओके ये टू चीज आपको समझ में आ जाएगी. इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो नो, नन और नाइदर के हैं. जैसे कि आई हैव नो बुक्स टू रीड. आई हैव नो बुक्स टू रीड. आपको सिंपली इजीली पता है. अब नो हमें पता है कि एडजेक्टिव है. नो क्या है? एडजेक्टिव है. देयरफॉर इट फॉलो बाय अ नाउन. वो तभी वो फॉलो किसको करता है? नाउन को फॉलो करता है. जैसे बुक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नाउन. ओके अब जो हमारा सेकंड था क्या? नाइदर एंड नन आर द प्रोनाउंस. नाइदर और नन क्या है? प्रोनाउंस है. अब नन ऑफ दिस गेस्ट वांट्स या वांट टू स्टे. सेकंड क्या है हमारा? नन ऑफ द गेस्ट वांट्स या वांट टू स्टे. अब हमें पता है कि यहाँ पे भी हमारा नन यूज करा गया है और सेम उसके नीचे क्या है? नाइदर ऑफ द बॉयज नोज द गेस्ट. अब यहाँ पे भी आपको आफ्टरवर्ड गेस्ट और बॉयज तरह के नाउन की तरह यूज करा गया. ऐसा रिफर की तरह ये यूज करा गया. बिफोर या आफ्टरवर्ड्स में होता है तो यहाँ पे आफ्टरवर्ड्स में बॉयज और गेस्ट जैसे नाउन है वो यूज करा गया स्टूडेंट्स. ओके अब इसका एक सिंपल रूल है स्टूडेंट्स इसी पूरे चैप्टर का, नन, नाइदर, नन का, जो आपको इजीली एक नोट के अंदर बताया गया. अगर आपको ये नोट्स आप इजीली याद रखते हो तो आप इसको पूरा के पूरा चैप्टर इजीली आप इसका कर सकते हो. ओके अब नन कैन टेक अ प्लूरल और अ सिंगुलर वर्ब. अब जो नन है वो क्या लेते हैं? प्लूरल और सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं. आपको ये चीज याद रखना है. नन क्या करते हैं? प्लूरल और सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, उनके यूज होता है. अब नाइदर ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. और जो नाइदर है उसके लिए क्या हमेशा यूज होता है? सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है. यहाँ पे देख सकते हो. अब नन के लिए क्या है? प्लूरल और सिंगुलर. और नाइदर के लिए क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज होता
है। ओके, ये दो चीज आपको पता चल गई। अब जो थर्ड है नो, अब नो के लिए क्या होता है बेटा, अगर जहां पे नो लगा हो वहां पे क्या आएगा, नॉट एनी, क्या आएगा, नॉट एनी। जहां पे नो है वहां पे सिंपल ओनली क्या आएगा, नॉट एनी। अगर जहां पे नो बड़ी है तो वहां पे सिंपल नॉट एनी बड़ी। आपको जैसे नो था पीछे, जैसे यहाँ पे बड़ी ऐड होता है तो यहाँ पे भी नॉट एनी के पीछे क्या हो जाएगा, बड़ी ऐड हो जाएगा। वैसे ही सेम नथिंग के पीछे क्या ऐड होगा, नॉट एनी तो यूज करते ही है नो के लिए, तो नथिंग है तो उसकी क्या हो जाएगा, एनीथिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नथिंग का एनीथिंग। और नोवेयर, नोवेयर का क्या आएगा, नॉट एनीवेयर। अब नोवेयर तो था ही, साथ में क्या आ जाएगा, नॉट एनीवेयर। सो आपको मैं सिंपली स्टूडेंट्स बताता हूं कि ये जो नोवेयर है उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉट एनी तो हम यूज करते ही है, पीछे खाली क्या ओनली वेयर यूज हो जाएगा। ओके, ये थे आपके सिंपल रूल्स। सो स्टूडेंट्स अब मैं इसके आगे आपकी एक्सरसाइज हम देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 19। तो स्टूडेंट्स अब हमारी जो एक्सरसाइज है आगे की, जो एक्सरसाइज नंबर 19, अब वो हम देख लेंगे। जो हमने आगे के रूल्स है उसी के हिसाब से हमने करने वाले हैं। ओके, अब सबसे पहले है स्टूडेंट्स, आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या आएगा हमारा, आई हैव, नो है तो हमें पता है इसका नो का, जब मैंने आपको बताया था अगर नो होगा तो ओनली आपके लिए क्या लगता है, वहां पे एनी अकेला लगता है, नॉट एनी अकेला लगता है। तो क्या आएगा, आई हैव नॉट एनी टाइम टू हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर नो है तो ओनली क्या लगेगा, नॉट एनी लगेगा। वैसे ही जैसे आपको जो मैंने आपके लास्ट के 4 नोट्स थे आपको पता होगा, जैसे ये है नो के लिए ओनली क्या लगता है, नॉट एनी, नो बडी के लिए क्या लगता है, नॉट एनी बडी, नथिंग के लिए क्या लगता है, नॉट एनीथिंग, और नो वेयर के लिए क्या लगता है, नॉट एनी वेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो 4 रूल मेन आपको याद रखने हैं। ओके, अब आपका जो सेकंड सेंटेंस है, आई हैव नो मोर मनी, तो उसमें क्या आएगा यहाँ पे, आई डोंट हैव एनी मोर मनी। ओके, इसमें भी सिंपल नो है तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे नॉट एनी लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड था। इसमें थर्ड है हमारा, हैन हैज लेड नो एग्स टुडे, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैन हैज नॉट, क्या हो जाएगा इसमें, द हैन हैज नॉट लेड एनी एग्स टुडे। ओके, इसमें भी ये सिंपल वाला ही है, नो की जगह क्या लगेगा हमारा, नॉट एनी, तो हमने इसमें भी क्या यूज कर दिया, नॉट एनी, और इसमें भी हमने क्या यूज कर दिया, नॉट एनी। ओके, अब ये थर्ड वाला सेंटेंस है, आई कैन सी माई हेड नोवेयर। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या यूज करा गया है, नोवेयर यूज करा गया है इस सेंटेंस के अंदर। तो हमें पता था नोवेयर की जगह हम क्या लगाएंगे, नॉट एनी वेयर लगाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको क्या होगा, आई कांट सी my head anywhere। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आई कांट सी माई हेड एनीवेयर, तो नो वेयर था उसकी जगह क्या हो जाएगा, नॉट और एनीवेयर लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 4 एग्जांपल सिखा दिए हैं 19 एक्सरसाइज के। बाकी के एग्जांपल्स यहाँ पे टोटल 15 है, बाकी के 11 आपको खुद से अपने हिसाब से नोटबुक में लिखने हैं। ओके, जब भी मैं आपकी बुक आएगी तब मैं आपको चेक कर दूंगा कि आपने लिखी है या नहीं। ओके, अब इसके बाद 20 वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जहां पे नाइदर यूज होता है, नाइदर होता है, तो उसकी जगह हम आंसर में क्या यूज करेंगे, नॉट आइदर। क्या यूज करेंगे, नॉट आइदर। और जहां पे नन होता है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, नॉट एनी। आपको ये चीज याद रखनी है दोनों, नाइदर के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट आइदर, और नन के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट एनी। ओके, अब इसके बाद जो एक मैंने आपको पहले भी रूल बताया था, जो यहाँ पे आपको दिया गया है, रिमेंबर के नाइदर ऑफ टू और नन ऑफ मोर। और नन के लिए क्या यूज था, सॉरी नन ऑफ मेनी, नन ऑफ मोर नहीं था, नन ऑफ मेनी था, और नाइदर ऑफ
टू था। अगर नाइदर दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइदर, और मैनी के लिए हम क्या यूज करते हैं, नन यूज करते हैं। वैसे ही आपको ये रूल्स भी याद रखना है। अब हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 20 है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट और एनी आइदर फॉर्म। आपको क्या यूज करना है, यूज नॉट का यूज करना है और एनी आइदर फॉर्म आपको उसके अंदर लगाना है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे है सी लाइक नाइदर ऑफ दिस डॉल्स। अब नाइदर है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ नाइदर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, नो नॉट आइदर। क्या लगेगा, नाइदर जहां पे लगा होता है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, नॉट आइदर। तो क्या आएगा, सी डजंट लाइक आइदर ऑफ दिस डॉल्स। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, नॉट आइदर। जैसे मैंने आपको बताया था नाइदर निकल जाएगा और उसकी जगह क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, शी डजंट लाइक आइदर ऑफ दिस डॉल्स। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, लाइक आएगा। ओके, अब सेकंड है आई हैव रीड नन ऑफ दिस बुक। ओके, तो इसमें क्या है, नन दिया गया, तो नन के लिए क्या यूज करते हैं, नॉट एनी यूज करते हैं हम। तो केस में क्या आएगा, आई haven't read any of these books. ओके, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम नॉट एनी, जैसे हमने यहाँ पे नॉट आइदर लगाया था, तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैवंट रीड एनी ऑफ दिस बुक। ओके, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। जो हमारा थर्ड वाला सेंटेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, आई वोंट नन ऑफ दिस थ्री थिंग्स, आई वोंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें भी क्या लगा है, नन लगा है, तो इसमें आ जाएगा आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दिस थ्री थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नन था तो हमने क्या यूज करा है, नॉट और एनी यूज करा है। सेम ऐसे ही आपको मैंने 3 एग्जांपल बताए हैं। यहाँ पे टोटल कितने एग्जांपल है, टोटल 5 एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। आपको जो दोनों अलग अलग दिए गए वो आपको खुद से बाकी के एग्जांपल्स को सॉल्व करने हैं। ओके, सो अब इसके आगे जो हमारा एक शॉर्ट थोड़ा एक रूल्स है वो, और एक्सरसाइज नंबर 21 हम आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे के रूल देख लेते हैं। आगे का रूल क्या है हमारा, एक शॉर्ट नेगेटिव आंसर्स। जो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे उसके लिए हम क्या ओनली इन शॉर्ट नेगेटिव आंसर्स देते हैं स्टूडेंट्स। ये वाली एक्सरसाइज का हमारे रूल से कुछ देख लेते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आपको यहाँ पे क्या वेयर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, नो वेयर। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, उसको आंसर अगर आपको शॉर्ट आंसर देने हो तो वेयर आर यू गोइंग, तो नो वेयर। अगर आप वेयर से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, नो वेयर। अब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नथिंग। क्या बोलते हैं हम, नथिंग। अब जैसे थर्ड है, हु वर यू टॉकिंग टू, क्या आप किससे बात कर रहे हो, तो क्या आएगा, नो बडी। मैं आप किससे बात कर रहे हो, तो इंसान की बात, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो बडी। अब विच ऑफ दिस टू डू यू वांट, विच ऑफ दिस टू डू यू वांट, अगर इन दो में से आपको क्या चाहिए, अगर दो की बात हो रही है, दो के कंपैरिजन में, तो वहां पे हमेशा क्या लगता है, नाइदर लगता है, जो मैंने आगे के रूल में भी आपको बताया था। ओके, अब हाउ मेनी ग्लासेस डिड यू ब्रेक एट दैट पार्टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम मेनी क्लासेस, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मेनी यूज होगा, जहां पे बहुत की बात आएगी, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये 5 है जो शॉर्ट आपको ये याद रखने हैं। इसके हिसाब से हमारी जो एक्सरसाइज 21 है, एक्सरसाइज 21 के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए, उसमें से मैंने आपको 4 एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे वेयर है सी बीन, मैंने आपको बताया था जहाँ पे वेयर आता है वहां पे क्या लगेगा, नो वेयर। क्या लगेगा, नो वेयर। ओके, अब सेकंड है, व्हाट डू यू दे वांट। सेकंड क्या है हमारा, व्हाट डू दे वांट, तो वहां पे क्या लगेगा, नथिंग। हमने व्हाट के लिए क्या यहाँ पे आपको पता है, व्हाट के सेंटेंस के लिए हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, नथिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट डू दे वांट, नथिंग। अब हु टोल्ड यू टू डू दैट, अब
हु टोल्ड यू टू डू दैट, हमें पता है हु के लिए मैंने क्या यहाँ पे क्या यूज किया था, नो बडी, तो यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट्स, नो बडी। ओके, अब हाउ मेनी ऑफ दिस आर माइन, यहाँ पे मैनी आया है स्टूडेंट्स, तो मैनी के लिए हम क्या यूज करते हैं, नन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे, इसके बाद आपको जो बाकी के एग्जांपल्स है वो आपको खुद से नोटबुक में करने हैं।